हेलो गाइस, मैं तौफीक खान आज आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि घर में हमारे या कोई रिलेटिव्स या कोई दोस्त आदि आस पड़ोस का यदि कोई बीमार हो जाता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही जहन जाता है कि आखिर हम अपनी इस बीमारी को किस डॉक्टर के पास जाकर दिखाएं, क्योंकि अब हमारे शरीर में एक तो ऑर्गन्स है नहीं है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। अब उन ऑर्गन्स पर अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी हैं, तो उन बीमारियों को ठीक करने के लिए उसके उसके संबंध में अलग अलग स्पेशलिस्ट भी हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपको कौन सी बीमारी हो जाए तो आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, तो जैसे यदि आपको हार्ट से संबंधित कोई भी बीमारी है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, कार्डियोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, अगर स्किन त्वचा से संबंधित यदि कोई आपको बीमारी है, त्वचा स्किन, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। याद रखिए, यदि आपके बालों में कोई समस्या है तो बालों की बीमारी को ठीक करने के लिए भी हम डर्मेटोलॉजिस्ट के अंदर एक स्ट्रीम, एक शाखा होती है जिसे हम बोलते हैं ट्राइकोलॉजिस्ट। तो आप ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और अपने बाल की जो बीमारी है उसे दूर कर पाएंगे। तो ट्राइकोलॉजिस्ट जो है डर्मेटोलॉजिस्ट की एक ब्रांच है। ठीक है, अब यदि आपके मस्तिष्क में, ब्रेन में कोई कमी है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। कहीं मत जाइए, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए। ENT, ईयर नोज थ्रोट, यानी इसे बोलते हैं नाक कान गला रोग विशेषज्ञ के पास यदि आपको जाना है तो आप जाएंगे ऑटोलेरिंगोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, इनके पास जाएंगे तो आप कान का, नाक का, गले का कोई भी बीमारी हो आप उसे दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आपके दांत में कोई समस्या है, कोई दांत से रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप डेंटिस्ट के पास जाइए। ठीक है, ये सब अपने अपने स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है, यदि आपको यूटेरस, यानी कि जो यूटेरस है, गर्भाशय, महिलाओं का, महिलाओं से रिलेटेड है ये, तो आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, गायनो जिसे कहते हैं। कैंसर है तो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। यदि छोटे बच्चों की बीमारी है, छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं, नवजात शिशु जो बच्चे हैं, उनको यदि कोई बीमारी है तो आप जाएंगे पीडियाट्रिशियंस के पास। ठीक है, यदि चेस्ट में, सीने में कोई परेशानी है तो आप पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। यदि मेल फर्टिलिटी, यानी कि मेल फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई इशू है, यानी आप में पिता बनने की क्षमता यदि कम है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। मेल यूटेरस में यदि कोई परेशानी है आपकी तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। ठीक है, यदि आपको आर्थराइटिस यानी जोड़ हड्डी इनमें कोई परेशानी है तो आप रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। यदि आपके लीवर में कोई समस्या है, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, यदि इसमें कोई आपकी दिक्कत है तो आप हिपेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। यदि मान लीजिए जानवर आपने पाल रखे, जानवरों की कोई बीमारी है तो जनरली उसे वेटनरी डिपार्टमेंट देखता है, तो आप क्या है ये आपका वेटरीनेरियंस। ठीक है, वेटनरी डिपार्टमेंट पर जाएंगे तो आप वहां पर जाकर अपने जानवरों की जो भी बीमारी है आप उसे दिखा पाएंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं वेटेरिनेरियंस। ठीक है, क्या बोलेंगे? वेटेरिनेरियंस। ठीक है, चलिए, अगर आपकी हड्डी से रिलेटेड कोई समस्या है, ठीक है, बोन्स में कोई दिक्कत है तो आप आर्थोपेडिक के पास जाएंगे। इंटेस्टाइन, आंत वगैरह में कोई आपको दिक्कत है तो आप गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। मेंटल हेल्थ, यानी कि दिमाग में कोई असंतुलन है तो आप, मतलब पागल जैसी कोई बीमारी है तो आप जाएंगे साइकोमेट्रिशियन के पास। ठीक है, लंग्स, फेफड़ों में कोई दिक्कत है तो आप जाएंगे पल्मोनोलॉजिस्ट के पास। और वायरस से रिलेटेड जो भी स्टडी है, वायरस वगैरह से जो है, तो वायरस के लिए आप वायरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। आपके इम्यूनिटी सिस्टम में कोई कमी है, रोगों से लड़ने की क्षमता में यदि कोई दिक्कत है तो इम्यूनिटी सिस्टम से संबंधित जो डॉक्टर है वो इम्यूनोलॉजिस्ट कहलाता है। इन्फेक्शन डिसीजेस, यदि इन्फेक्शन के द्वारा कोई बीमारी फैल रही है तो उसे आप किसको दिखाएंगे? इपिडेमोनोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। खून से संबंधित, ब्लड से संबंधित कोई समस्या है तो आप हिमेटोलॉजिस्ट को दिखाएंगे।
यदि बाल, तो मैंने से आपको पहले ही बता दिया। किडनी में कोई समस्या है तो आप किसके पास जाएंगे? नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ बीमारियों के स्पेशलिस्ट का ब्यौरा दिया है। यदि आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।